नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DDG के डोज में। आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रखें, वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे। बिना किसी पंचायत के शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि पर डे की नोटिफिकेशन आपको जाती रहे और करंट अफेयर्स आपको मिलते रहे। शुरू करते हैं अपने सेशन को। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 75वीं प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन हुआ है। ऑप्शंस थे आपके कानपुर, बरेली, बदायूं या वाराणसी। तो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, बदायूं। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस नई कृषि योजना को 100 जिलों में लागू करने की मंजूरी दी गई है। Which new agriculture scheme has been approved by the Indian cabinet for implementation in 100 districts? ऑप्शंस हैं आपके प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री खेत संजीवनी योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना या आत्मनिर्भर कृषि विकास योजना। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 100 जिलों में लागू करने की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 2025-26 से 6 वर्षों के लिए मंजूरी दी है। यह योजना 100 जिलों में कम उत्पादकता, फसल सघनता और अल्प ऋण वितरण करने वाले क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। इस योजना का उद्देश्य होगा कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, भंडारण क्षमता, सिंचाई और ऋण सुविधा सुधारना, स्थानीय भागीदारी और 36 मौजूदा योजनाओं को समन्वित करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंक को और मजबूत करते हुए हाल ही में कितने भारतीय बैंकों को नेटवर्क में जोड़ा गया है। हाउ मेनी इंडियन बैंक्स वर रिसेंटली एडेड टू द यूपीआई पे नाउ क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस नेटवर्क। ऑप्शन है आपके 10, 13, 7 या 19। तो भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंक को और मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में 13 भारतीय बैंकों को नेटवर्क में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यूपीआई पे नाउ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लिंक को 17 जुलाई 2025 को विस्तार दिया जाएगा, यानी कि आज एनपीसीआई इंटरनेशनल द्वारा संचालित इस सेवा से अब कुल 19 भारतीय बैंक जुड़ चुके हैं, जिसमें नए अभी 13 जुड़े हैं। यह पहल आरबीआई और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा समर्थित है और इसका उद्देश्य रियल टाइम, सुरक्षित और सस्ता अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सुनिश्चित करना है। अगला सवाल, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सिगंदूर ब्रिज, ध्यान रखिएगा, भारत का जो दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है जिसका नाम है सिगंदूर ब्रिज, यह किस राज्य में उद्घाटित किया गया है, यानी कि उसका उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। In which state was India's second largest cable stayed bridge, the Sigandur Bridge, inaugurated? ऑप्शंस है आपके महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक में भी हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सिगंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 16 जुलाई 2025 को कर्नाटक के शिवमोगा जिले में सिगंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया। यह भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है, जिसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर है और यह शरावती बैक वाटर पर बनाया गया है। यह पुल सागर को मरकुटिका से जोड़ता है और सिगंदूर चौदेश्वरी मंदिर तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है। इसे देवी चौदेश्वरी के नाम पर समर्पित किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में विश्व सर्प दिवस के अवसर पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया। Where was the public awareness program organized on the occasion of World Snake Day?
ये तो बाद की बात है। पहले ध्यान रखना है कि विश्व सर्प दिवस यानी कि वर्ल्ड स्नेक डे मनाया कब गया था, तो ये मनाया गया था आपका 16 जुलाई को, यानी कि कल। अब इसके लिए जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ऑप्शन है आपके गुजरात जैविक उद्यान में, नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद में, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में, या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में, जो कि नई दिल्ली में है। विश्व सर्प दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? सांपों के प्रति मिथकों को तोड़ना, इकोसिस्टम में उनकी भूमिका को समझना, विशेषकर कृषि में कृंतकों की संख्या नियंत्रित करना, सर्पदंश से संबंधित आपातकालीन उपायों पर भी जानकारी दी गई, जैसे समय पर इलाज और झाड़ फूक से बचाना। अगला सवाल, नमस्ते दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में, एक मिनट, नमस्ते दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में किस हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई जो वेस्ट पिकर्स के लिए समर्पित है? वेस्ट पिकर्स मतलब जो हमारे यहाँ कचरा उठाने वाले आते हैं भाई साहब लोग, उनके लिए कौन सी हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है और ये कब हुआ है? तो नमस्ते दिवस पर। कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में। ऑप्शन से आपके 14500, 14473, 15100 या 14020। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 14473। ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है नमस्ते दिवस पर जो वेस्ट पिकर्स हैं उनके लिए। ये हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है ये लोग। नमस्ते दिवस यानी कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम पर लखनऊ में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने वेस्ट पिकर्स के लिए हेल्पलाइन नंबर 14473 लॉन्च की। SSWs और वेस्ट पिकर्स को PPE किट और आयुष्मान कार्ड वितरण किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे उपेक्षित वर्गों को सम्मान दिया और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इनको कभी भी हीन भावना से न देखें आप लोग। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है ये, 16वां इंडिया ट्रेड फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर वॉज द 16th इंडिया ट्रेड फेयर 2025 इनॉग्रेटेड? ऑप्शन है आपके टोक्यो, मुंबई, नई दिल्ली या ओसाका। तो 16वां इंडिया ट्रेड फेयर 2025 जापान के टोक्यो में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी ने 15 जुलाई 2025 को टोक्यो जापान में 16वां इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन किया। यह मेला भारतीय कपड़ा निर्यातकों को जापानी खरीदारों से जोड़ने का सबसे बड़ा मंच है। गिरिराज सिंह जी ने जापान की यात्रा के दौरान YKK कॉरपोरेशन जैसी प्रमुख कंपनियों से मुलाकात की। यह कंपनी जिपर और फास्टनिंग उत्पादों की दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता भी है। अगला सवाल, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में दुनिया का सबसे किफायती छात्र शहर कौन सा घोषित किया गया है? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। Which city has been ranked as the world's most affordable student city in the QS Best Student Cities Ranking 2026? ऑप्शन है आपके मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या दिल्ली। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। QS बेस्ट सिटीज में दिल्ली को दुनिया का सबसे किफायती छात्र शहर यानी कि मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी घोषित किया गया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई चारों भारतीय शहरों ने रैंकिंग में अच्छी प्रगति की है। यह रैंकिंग विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, रहने की लागत और ग्रेजुएट्स की नौकरी योग्यता जैसे मानकों पर आधारित होती है। अगला सवाल, जून 2025 के लिए ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में पुरुष और महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है? Who have been named ICC Men's and Women's Players of the Month for June 25? ऑप्शन है आपके बाबर आजम और स्मृति मंधाना, विराट कोहली और एलिसी हीली, एडन मार्क्रम और हेले मैथ्यूज या डेविड वार्नर और हरमनप्रीत कौर। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एडन मार्क्रम और हेले मैथ्यूज। पुरुष वर्ग में एडन मार्क्रम जी को मिला है और महिला वर्ग में हेले मैथ्यूज को मिला है। मेंस प्लेयर में एडन मार्क्रम साउथ अफ्रीका के और वुमेन्स में हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की। बोथ ऑनर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस एंड लीडरशिप।
अगला सवाल, भारत और ग्रीस की नौसेनाओं ने जुलाई 2025 में कौन सा संयुक्त समुद्री अभ्यास यानी कि जॉइंट नेवल एक्सरसाइज किया है? Which joint exercise was conducted by the Indian and the Greek navies near Mumbai in July 25? ऑप्शंस हैं आपके पैसेक्स, वरुणा, मालाबार या सिम्बेक्स। तो भारत और ग्रीस की नौसेना के बीच अभी हाल ही में पैसेक्स अभ्यास आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। कहाँ हुआ है? मुंबई के आसपास यानी कि नवी मुंबई में। अगला, भारत और ग्रीस की नौसेनाओं ने पैसेक्स एक्सरसाइज किया या अभ्यास मुंबई के पास अरब सागर में आयोजित हुआ है यानी कि अरेबियन सी में, और इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत हाल ही में भारत की पहली रो यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? In which Indian state was the country's first रो-रो roll on roll of ferry service recently launched? ऑप्शन है आपके केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गोवा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा में भी हाल ही में पहली रो-रो फेरी सर्विस शुरू की गई है। गोवा सरकार ने 14 जुलाई 2025 को मंडोवी नदी पर भारत की पहली रो-रो फेरी सेवा सर्विस को शुरू की, जिसमें गंगोत्री और द्वारका नामक 2 आधुनिक फेरी शामिल हैं। ये फेरी चुराओ द्वीप और रिबंदर के बीच चलेंगी, जिससे यात्रा का समय 30 मिनट से घटकर 12 से 13 मिनट हो जाएगा। हर फेरी में 100 यात्री, 15 कार, 30 से 40 दोपहिया वाहन ले जाने की क्षमता है। साथ ही वातानुकूलित बैठक यानी कि एसी के साथ व्यवस्था है। इमरजेंसी किट, वाहन लेन जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और जितने भी नए व्यूवर्स हैं जो चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि हर ज़रूरतमंद तक अच्छा कंटेंट पहुंच सके। सभी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ। सभी एक्स्ट्रा टाइम लेके पढ़ाते हैं, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेता हूँ। कम टाइम, 10 क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे पे। 2025 क्वेश्चन है, 2025 पेन पेंटर प्राइज से किस लेखिका को सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the 25 पेन पेंटर प्राइज? ऑप्शन है आपके एलिफ शफक, लिएला एबोलेला, चिमामांडा नोजी अडिशी, अजीबा नाम है सब, और अरुंधति रॉय। तो जो भी इसका आंसर होगा आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा जितने भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं चैनल पे। और नमस्कार, उससे अधिक क्या बोला जाए। धन्यवाद वीडियो में पूरा बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।